नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे साथ एक ऐसे ही योद्धा हैं जो बार-बार गिरे और बार-बार उठे, लेकिन उन्होंने कोशिशें कभी नहीं छोड़ी। वो ऐसे व्यक्ति हैं जो शाम को सोते थे गिरकर और सुबह जब उठते थे, तो उनके अंदर एक नई एनर्जी, एक नई ऊर्जा होती थी और फिर निकल पड़ते थे अपनी सफलता के मुकाम को हासिल करने के लिए। कहने को वो नन्हे हैं, उनका पहला किरदार भी नन्हे का था, लेकिन आज भी सीनियर सिटीज़न होने के बाद भी वो नन्हे ही लगते हैं और नन्हे ही समझते हैं अपने आप को। उन्होंने ढेरों काम किए। उन्होंने चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में अपना जीवन शुरू किया, थिएटर किया, फ़िल्में भी करी, लेकिन टीवी में जो सबसे बड़ा सोप ओपेरा 156 कड़ियों का जो पहला सीरियल था दूरदर्शन पर, दूरदर्शन वही जो बीते कल की बात है। उस पर हम लोग नाम का एक सीरियल आता था, जो एक पारिवारिक सीरियल था। उसमें जो सबसे छोटा बच्चा था, वो नन्हे था और वो नन्हे हमारे साथ आज अभिनव चतुर्वेदी हमारे साथ है। और अभिनव चतुर्वेदी वैसे तो हर वक़्त मुस्कुराते रहते हैं, हँसते रहते हैं, बात करते हुए भी, लेकिन उनकी बातों में काफ़ी गंभीरता होती है। और उन्होंने दिल्ली के प्रतिष्ठित स्कूल, मॉडर्न स्कूल बाराखंबा रोड से अपनी स्कूलिंग करी और दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से अपनी स्नातक की डिग्री हासिल करी। इन्होंने बहुत सारे एंकरिंग के कार्यक्रम भी करे, लेकिन ये कहते हैं कि भई हम अपनी राह बदलते रहे क्योंकि ठहरा पानी गंदला हो जाता है और बहता पानी चमचमाता रहता है। तो आज हम इन्हीं अपने मेहमान से बातचीत करेंगे, कुछ इस तरीके की बातें कि शायद वो हमारे आज के युवाओं को कुछ शिक्षा दे पाएँ, क्योंकि कहते हैं कि आईएएस बनाने वाले खुद आईएएस नहीं बनते और क्रिकेट का प्लेयर बनाने वाले कोच खुद क्रिकेटर भी नहीं होते ज़्यादातर। तो चलिए आज हम स्वागत करते हैं, मैं और मेरे साथी विजय गौर जी की ओर से हमारे आज के मेहमान अभिनव चतुर्वेदी यानी कि नन्हे का हमारे इस कार्यक्रम इंडियन अचीवर्स में बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार, अनेक नमस्कार, अनेक आभार नमस्कार। राजीव गुप्ता जी, विजय गौड़ जी, आपको प्रणाम करता हूं आज। नमस्कार। ये मेरा असीम सौभाग्य है कि मुझे आपने इंडियन अचीवर्स के इस कार्यक्रम में बुलाया है जी। और मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं राजीव जी। मेरे पास शब्द नहीं। नहीं, हम भी धन आभारी हैं कि आपने हमें वक़्त दिया और हमारे धन्यवाद, आग्रह धन्यवाद। को स्वीकार किया। नहीं नहीं, जी, आग्रह की बात ही नहीं। और सबसे पहले तो मैं इंडियन अचीवर्स की जो ये हमारा ब्रॉडकास्ट देख रहे हैं जी, उनको प्रणाम करता हूं, क्योंकि हमें ये शिक्षा मिली हमारे गुरुओं से, श्रुति और स्मृति के देश भारत में, कि हमारी अगर ऑडियंस जो किंग है, चाहे आप थिएटर ले लें, चाहे आप टीवी ले लें, क्रिकेट ले लें, अगर श्रोता नहीं है तो हमारा कोई वजूद ही नहीं, हम भगवान मानते हैं। जी। ठीक बात है। तो हम थोड़ा-सा संक्षेप में आपसे आपके जीवन को पेश करने की गुज़ारिश करेंगे आपके ही शब्दों में। राजीव जी, आपसे जब पहले परिचर्चा हुई थी इस विषय में, क्या है कि मेरा जन्म आगरा है। आगरा मेरी पैदाइश है। और मैं 3 महीने का था जब मॉडर्न स्कूल बाराखंबा रोड में मेरे पिताश्री अभयकांत चतुर्वेदी, जो भारत के एक बहुत सुप्रसिद्ध कमेंटेटर थे, मेरी माता डॉक्टर मिसेस विनीता चतुर्वेदी, तो मैं इकलौता बेटा हूँ अपने माँ बाप का। मेरे कोई भाई नहीं है, कोई बहन नहीं। हाँ, अगर देखा जाए एक बड़े दृष्टिकोण से, तो विश्व मित्र हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, अब विश्व मित्र है भारत। तो मेरा कहना यह है, संक्षिप्त में आपने कहा कि अपने जीवन को बांधना, मैं बहुत ही एक तरह से इराटिक रहा हूँ। आपने सही पकड़ा था। थिएटर छोड़ दिया, टीवी करके वो छोड़ दिया, ऑल इंडिया रेडियो छोड़ दिया, दूरदर्शन से पहले, हम लोग से पहले आपने बात की मनोहर श्याम जोशी जी की। ये किताब मेरे हाथ में है, मनोहर श्याम जोशी, बुनियाद जिन्होंने लिखा, मेरा दूसरा धारावाहिक था। तो जोशी जी, अगर
अगर हम बात करें अपनी तो मैं क्रिकेटर बनना चाहता था। आई नेवर वांटेड टू बिकम एन एक्टर। और हम लोग से 2 वर्ष पूर्व पीछे 1982 की बात है, मैं कप्तानी कर रहा था दिल्ली की अंडर-19 टीम की, और मुझे रिजेक्ट कर दिया था दूरदर्शन ने। अब आवाज तो ईश्वर की दी हुई है, तो ऑल इंडिया रेडियो में चयन पहले ही हो चुका था। और एक कैडबरीज एक्लेयर्स का एड निकला था पीयूष पांडे जी द्वारा, ओएनएम का। तो जब बड़ी स्क्रीन पे आया तो लोगों ने कहा चलो 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 पिक्चर देखने चलते हैं, एड दिख रहा है 70 mm पे। तो हम पहुंच गए देखने के लिए पिक्चर। तो बस ये आई वांटेड टू बिकम अ क्रिकेटर, ये मेरी दिल की ख्वाहिश थी कि मैं क्रिकेटर बनूं। नन्हे बनेंगे गावस्कर एक दिन। गावस्कर कैसे बन सकते हैं आप, है ही नहीं गावस्कर। वो गावस्कर तो वो है जो बिना हेलमेट के पहनते थे। इतनी बड़ी बैटिंग। ये सनी सर की किताब है मेरे पास के पीछे, और इसकी ऑटोग्राफ। ये वो छक्का है जो उन्होंने मारा था मैल्कम मार्शल को बिना हेलमेट के, स्कल्प कैप पहनी हुई है। और मेरे फादर इस मैच की कमेंट्री कर रहे थे। अच्छा। और मैं बैठा यहाँ जहां से शॉट खेला गया है, मैल्कम मार्शल को रख के दिया सनी सर पे, वो होर्डिंग में गई बॉल, और मैं देख रहा हूँ बॉल कहाँ गई। मैल्कम मार्शल मारा बाउंसर तोड़ करके शॉट मारा, होर्डिंग पे लगा ठंग। हम देख रहे क्या हो गया, बॉल कहाँ गई, बिना हेलमेट उस जमाने में। अच्छा, खैर। तो अभिनव जी ये बताइए, आप हम लोग से शुरू किया आपने, और बड़ा ही चर्चित वो सीरियल था। मेरे जीवन का तो शायद वो पहला ही सीरियल था जिसे पूरा देखा मैंने। 156 या ऐसे उसके एपिसोड्स थे, और आपका किरदार नन्हे के रूप में बड़ा अप्रिशिएट किया लोगों ने, हम सब ने देखा, बहुत अच्छा काम था। अब देखिए, दूरदर्शन तो बीते कल की बात हो गई, पर ऐसा क्या हुआ कि उसके बाद हमने बहुत अधिक आपको देखा नहीं। आप एकदम से गायब से हो गए पब्लिक की नजर से। गायब से नहीं, गायब तो ही हो गए गौर साहब। हाँ, तो ऐसी क्या स्ट्रगल रही, क्या रहा? देखिए, हमारे गुरुओं ने हमको ये सिखलाया कि गंदा काम करने से अच्छा काम ना किया जाए। जी। हम लोग, मेरा पहला धारावाहिक, उसके ऊपर पीएचडी की है अमेरिका में डॉक्टर अरविंद सिंघल ने। और फिर मैंने किया बुनियाद रमेश सिप्पी साहब के साथ। कॉमन राइटर वो मनोहर श्याम जोशी। अब मेरा अपना सोच है, अपनी चिंतन है, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन उसके बाद उस टाइम प्राइवेटाइजेशन नहीं था। जी। प्राइवेटाइजेशन ऑफ दूरदर्शन, आई मीन इंडियन टेलीविजन हैपेंड इन 1991। और उस समय फिल्म एक माध्यम थी और थिएटर एक माध्यम था। कौवा एंटीना पे रखा हुआ, उसको घुमा रहे हैं, पापा चिल्ला रहे हैं, अरे इधर करो, दाया करो, बाया करो। एक घर में टीवी का होना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, कम्युनिटी टेलीविजन। सो हम लोग के बाद जब कोई धारावाहिक नहीं बन रहे थे, और बुनियाद में कर चुका था जो पाकिस्तान में बहुत फेमस हो, इंडिया में तो था ही, पार्टीशन के टाइम की स्टोरी है वो। उसके बाद रमेश जी के बाद कुछ बच नहीं जाता था टीवी पर काम करने के लिए। तो ये मेरा सोचना है कि खराब काम करने से अच्छा है काम मत करो। नहीं नहीं, इसमें मैं एक बात कहना चाहूंगा। नन्हे जी, ये सागर इतना बड़ा है कि इसमें खराब, दोयम दर्जे का, बेहतरीन दर्जे का, हर किस्म का फिल्म बनता है, सीरियल बनते हैं। अगर हम ये कहें कि सिर्फ खराबी बनते हैं तो वो भी मैं जस्टिफाइड नहीं अपनी है। बात कर रहा हूँ, जी। मैं अपना पक्ष रख के आपकी बात को रख रहा हूँ कि मेरी ऐसी सोच है। देखिए, हम कोई नहीं होते अच्छा खराब करने वाला, फिर ऑडियंस पे आ जाती है बात। मेरी अपनी अल्प सोच ये कहती है कि खराब काम करने से अच्छा है काम ना किया जाए।
नहीं, ये मेरा खराब काम करना बिल- या काम का खराब होना, ये फर्क है। मैं कह रहा हूँ मेरा सवाल ये है अभिनव जी, माय तो पॉइंट ऑफ व्यू इज वेरी क्लियर, हम्म। वेरी क्लियर। आप आई सही डोंट कह रहे वांट हैं, टू। पर आप सही कह रहे हैं अभिनव जी, पर मेरा यहाँ पूछना ये है, मैं ये जानना चाहूंगा आपसे, ये जो परिभाषा आपने दी है या आपके गुरुओं ने आपको सिखाया, ये एक तरह का एस्केपिज्म है नो नो नो, कि आई भाई एम सॉरी गॉड साहब, आई एम सॉरी, आप आई एम। देखिए, सफलता या असफलता तो तभी मिलेगी ना सर, जब हम उसको अटेम्प्ट करेंगे। अब आप तो कह रहे हैं कि भाई मैं अटेम्प्ट ही नहीं करना चाहता I'll tell you, क्योंकि I'll come मुझे back. लगता है कि मैं खराब काम करूंगा। अब इतना अच्छा काम करने के बाद आपको ऐसा क्यों लगता था कि आप खराब काम करेंगे? देखिए, मैं अपने माता पिता का इकलौता बेटा हूँ, मेरे कोई जी भाई बहन नहीं। अब उनकी सेवा कौन करेगा? जी So I left the film industry because my father had pancreatic cancer. अच्छा जी तो जी रवि जी टंडन जी जो हमारे फादर के क्लासमेट थे, रवीना के फादर, वो आगरे से पढ़े थे, तो पिताजी के साथ पढ़े थे। तो उन्होंने ये कहा, मेरे रोज फोन आए मेरे पास, मैं रात को कभी, उस समय राजधानी एक्सप्रेस में कोई बर्थ तो सेकंड क्लास की, पैसे नहीं होते थे उस टाइम से। तो हमारे पास क्या दिक्कत आती थी, हमें जब माताश्री की चिट्ठियां आए, फोन आए कि पिताजी की तबीयत खराब है, तो मुझे रात को राजधानी से 18 घंटे ट्रैवल करके बैठ के आते थे, कमर टूट जाया करती थी। जी और रात की एयर इंडिया की फ्लाइट लेनी पड़ती थी क्योंकि देयर वाज नो अदर ऑल्टरनेट, हम्म, 2 AC के पैसे नहीं होते थे। जी मैं एक शिक्षक परिवार से हूँ सर, मेरे ग्रैंडफादर वाज हेड ऑफ द मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट नागरा कॉलेज, जी और मेरी ग्रैंडमदर वाज बिल्कुल इलिटरेट, वो पढ़ी लिखी महिला नहीं थी, दादी। तो मेरा चैलेंज ये था कि एक परिवार को संभालना है, तो उसकी अलग एक सीरीज पीछे बैकग्राउंड में चली। हमने देखिए भगवान को तो देखा नहीं, लेकिन अपने माता पिता की अगर सेवा नहीं की तो ये जीवन ही व्यर्थ है। जी 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 इस करके मैं टू एंड फ्रो करता रहा, बॉम्बे, दिल्ली, लेकिन अपनी अपनी, तो ये मेरा कॉन्शियस डिसीजन था, मुझे नहीं करना है, जी मुझे फोकस्ड रहना है, किस पे? माता पिता की सेवा करने के। ओके। आई एम वेरी क्लियर अबाउट, तो नो फिर आई लीव दैट बॉल, आई विल लीव दैट बॉल। आप मारो बाउंसर, हो गया, पीछे विकेट कीपर उठाएगा, मैं नहीं खेलूंगा, तो नहीं खेलना। आपने आपने बोला कि आप दिल्ली का अंडर 19 के भी कैप्टन रहे, मतलब आपने क्रिकेट में भी हाथ आजमाए, अपनी किस्मत आजमाई। तो उसमें क्या हुआ? वो फिर वहां कैप्टनशिप के बाद कहाँ पहुंचे, क्या हुआ? देखिए, मेरा पहला नेशनल्स था संजय मंजरेकर के अगेंस्ट इन गांधीनगर, गुजरात। हम्म। दिस वाज स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया का टूर्नामेंट था, अहमदाबाद और गांधीनगर में, मेरा पहला नेशनल्स। फिर मैंने कूच बिहार ट्रॉफी खेली दिल्ली के लिए अंडर 19, और फिर नॉर्थ जोन खेला। मनिंदर सिंह वाज माय कैप्टन एट दैट टाइम, और मनिंदर के साथ फिर मैं कप्तान बना अंडर 19 का इन गुवाहाटी। और विशाल भारद्वाज जो अभी हमारे बहुत ही मायनाज डायरेक्टर हैं, उन्होंने वो खेल रहे थे यूपी से, ये लेग स्पिनर एंड बैक मिडल ऑर्डर बंटी, जिन्हें हम विश्व में जानते हैं विशाल भारद्वाज के नाम से आए। तो उसके बाद मैं सेंट स्टीफेंस कॉलेज गया, एक ही कॉलेज में मैंने अप्लाई किया था, वन कॉलेज ओनली। और मेरे फादर बहुत परेशान हो गए इस बात से कि तुमने अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट I-1 परवन को कैसे पकड़ा दी। एक ही कॉलेज में अप्लाई किया और मेरिट के आधार पर। राजीव जी, विजय जी, आई वॉज द ऑलराउंड बेस्ट स्टूडेंट ऑफ मॉडर्न स्कूल बाराखम्मा रोड, विदाउट एनी, वेयर माई फादर एब्स्टेन फ्रॉम वोटिंग, स्वच्छता के आधार पर। वोट नहीं किया पापा ने। ही स्टूड आउट एंड ही सेड कि नो, हम नहीं, क्योंकि मेरे बेटे का नाम प्रपोज है। और मैं उनसे झगड़ा करता था, मैंने कहा आप बोलेंगे नहीं, खिलाएंगे नहीं। और उस समय जगह कहाँ थी? महेंद्र अमरनाथ, चेतन चौहान, वन डाउन, रमन लांबा,
तब नहीं रहे, उनकी भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। सुरेंद्र खन्ना जी, कीर्ति आजाद, सब सुनील बड़े लोग वॉल्सन, हैं। मनिंदर सिंह, जी जी रणजी ट्रॉफी, बिशन सिंह बेदी वॉज माई कोच, हेड कोच, बिशन पाजी। जगह नहीं है टीम में, कहाँ बैठेंगे आप? नहीं, फिर भी तो 11 प्लेयर रहते हैं तो कहाँ पर तो रुके आप क्रिकेट में यहाँ तक करने के बाद? So I went to the 5 Ranji Trophy camps under Bishan Paji हम्म। as our head coach. मैंने आपको बतलाया कि किसी वजह से हो सकता है शायद मैंने उतनी मेहनत नहीं की हो, या बड़े खिलाड़ी हैं तो हो सकता है। तो अभिनव जी ये बताइए, एक कलाकार के तौर पे हम लोग के बाद मुझे लगता है एक तरह से कमर्शलाइजेशन हो गया इंडियन टेलीविजन का, और आज तो वो हाईली कमर्शलाइज्ड है। आज तो ये जो सब हुआ है, और हम एक स्टार डिफरेंस पाते हैं। हम लोग के जो कैरेक्टर्स थे, उनका जिस तरह का कैरेक्टराइजेशन जिस वैल्यूज पे आधारित था, और आज जो सीरियल हमारे बनते हैं उनमें, तो जो ये सोशल वैल्यूज में चेंज आया है, उसके ऊपर आपका कोई क्या क्या विचार है, क्या कहेंगे आप उसके बारे विजय जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, बहुत ही गहरा प्रश्न है। देखिए क्या है, बदलाव तो जरूरी है जी। अब यहाँ राजीव जी, मैं दिनकर जी की कविताओं का सहारा लेके प्रणाम करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि वो नहीं नूतन की जो प्राचीनता की जड़ मिटा दे, वो नहीं नूतन की जो प्राचीनता की जड़ मिटा दे, भूत का आभास ही जग से मिटा दे, जो पुरातन को नया कर दे उसे नूतन कहूंगा। रामधारी सिंह दिनकर जी। जी, तो पुरातन को नूतन तो नहीं हुआ ना कॉमर्शलाइजेशन? ये तो लिखने वालों से पूछिए या प्रोड्यूसर से पूछिए। जी जी जी। देखिए मेरा निवेदन ये है कि हम पॉजिटिव बात करें, नेगेटिव कोई बात नहीं करें। अब एकता कपूर जी जी के पास इतनी स्ट्रेंथ है, इतनी बड़ी स्ट्रेंथ है, इतनी बड़ी टीम बैठी हुई है, जी। बनाए ना भारत के लिए कोई सीरियल, बनाए। लेकिन अब तो ऐसा हो गया ना अभिनव भाई, जो वक्त इतनी तेजी से बदल रहा है उसमें वैल्यूज तो बदलनी ही है। अब तो ये भी हो गया कि घर में ही माँ बाप, मतलब अब गाली गलौज जो छोटी छोटी गालियां हैं, अब वो नॉर्मल आम बोलचाल भाषा में बोली जाती है ना? राजीव और जी, आपने उसके बहुत कमाल का और छक्का मारा। इस समय ग्रैंड बाहर गई है, बाहर स्टेडियम के नहीं, बाहर। मैं इनकी सुनिए बात सुनिए, को एक एक विजय थोड़ा जी, सा आपको और। एक सेकंड में विराम करूंगा, एक सेकंड, जी एक। जी जी जी। देखिए बड़ा छक्का मारा इन्होंने, बहुत लंबा। देखिए राही मासूम, डॉक्टर राही मासूम रजा की किताब आधा गांव में ये लिखा गया है कि ये बिना गालियों के पूरी नहीं होती किताब। राजीव सही कह रहा हूं कि नहीं? हम्म, ठीक है। तो ठीक है, वो अगर परिप्रेक्ष्य है, अगर आप फिल्म देखते हैं, अगर एनिमल की बात करें, अभी लेटेस्ट फिल्म, ठीक है, आज परिप्रेक्ष्य बदल रहा है। रणबीर कपूर बहुत अच्छे परफॉर्मर हैं, हमारे साथ तो ऋषिदा ने मतलब मेरे बहुत बड़े प्रशंसक थे। और ठीक है, परिप्रेक्ष्य बदल रहा है। अब आपका मत, चॉइस है, आप ना देखना चाहें मत देखिए। रश्मिका मंदाना इतना अच्छा काम कर रही है, ये कोई नहीं देखेगा कि वो अनट्रेन्ड क्लासिकल सिंगर है, डांसर है। अनट्रेन्ड क्लासिकल डांसर है रश्मिका मंदाना जी, ये कोई नहीं देखेगा। देखेगा वो क्या कर रही है। अरे भाई, दिखता है तो बिकता है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो आपने उनकी छोड़ चॉइस, दिया वो अलग बात उनकी है। तो उनकी हम्म, चॉइस है, मैं कहाँ लेकिन से। लेकिन आपकी जो अचीवमेंट वो ये है कि आप बेशक बार बार चीजों को छोड़ते रहे, लेकिन सुबह को आप फिर से पूरी एनर्जी के साथ मैदान में उतर गए। और आज मुझे लगता है कि आज के युवा को आप अपने अनुभवों के दम पर, चाहे वो सफलता के अनुभव हैं चाहे असफलता के अनुभव हैं, उन अनुभवों को शेयर करके शायद कुछ ऐसी डायरेक्शन दे सकते हैं जो उनके जीवन में काम आ सके। क्या मैं गलत कह रहा नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं राजीव जी, मैं तो खुद ही अभी तक सीख रहा हूँ। हूँ? कब तक सीखोगे? नन्हे कब तक रहोगे? बढ़ के बनो ना। अरे मेरे दो छोटे छोटे नन्हे हो गए हैं। मेरा बेटा है आयुष्मान चतुर्वेदी, ही इज प्लेइंग हाँ। प्रोफेशनल फुटबॉल इन पोलैंड राइट नाउ। जी। और मेरी बिटिया है वो नव्या, सुश्री नव्या चतुर्वेदी, वो अपनी
ग्रेजुएशन उन्होंने रोहैम्पटन यूनिवर्सिटी से यूके से की है मिथोलॉजी में, और हेलेनिस्टिक ग्रीक लैंग्वेज में अब संस्कृत का अध्ययन कर रही हैं। और संस्कृत the only language in the world which can be read by the computers. अच्छा, एक बात बताओ, ये जो आपने फिल्मों में भी काम किया है और अभी भी आप सोशल लाइफ में एक्टिव हैं, तो क्या कभी आपकी फिल्म स्टारों में किसी से बातचीत होती हो जिनसे कभी ये दूरदर्शन के बारे में बात हुई हो? उनको पता है दूरदर्शन क्या था, है या नहीं है? और सबको मालूम है, नई जनरेशन, हमारे बच्चों ने, हम लोग नहीं देखा, और दूरदर्शन के पास तो हम लोग के आर्काइव में एक भी एपिसोड नहीं है। अब वही तो मैं कह रहा हूँ, तो उनको पता है कि दूरदर्शन कोई बला का नाम था और हम लोग कोई सीरियल आता था? अरे आजकल के बच्चे तो बस अपने उसमें ही रहते हैं। नहीं, मैं फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, बच्चों को तो छोड़ो। आई एम इन टच विद एवरीवन। नहीं, वो भी टच में है दूरदर्शन के, नहीं है? हाँ, नहीं देखिए, अब राजीव जी हम विषय से भटक जाएंगे बहुत। अच्छा, हम अपनी बात करें। ओके, तो आजकल क्या चल रहा है? आजकल मैं एंकरिंग करता हूँ इवेंट्स की। अच्छा, ये बताइए, ये जो आप हाथ रख रहे हो, आप दिलीप कुमार के बहुत बड़े फैन हो क्या? सब ये है उनकी किताब। हाँ। फैन किया मैंने उनके साथ, मुझे सौभाग्य मिला सौदागर फिल्म करने फिल्म का। में। और ये यहाँ पर अगर मैं देखूं इस किताब में, इसमें मेरा भी नाम है। बहुत बड़ी बात है अपने आप में होना। हाँ, बिल्कुल ठीक। आपको भेज दूंगा इसकी प्रति, आप देखिएगा इसमें। श्योर, पक्का। सर, इन महानायक थेस्पियन के साथ काम करने का अवसर मिला है। हमारे गोड साहब भी इनके बहुत बड़े फैन हैं। तो इसीलिए मैंने दिलीप साहब से पूछा, मैंने कहा सर व्हाट इज द बेस्ट टाइम फॉर यू टू एक्ट? बोले जब मेरे पास कोई बात नहीं होती कहने के लिए, डायलॉग नहीं होता जी, 70 mm पे क्लोज अप होता है। तो आजकल आप कोई कर रहे हैं किसी? मैं उद्घोषक हूँ, एंकर हूँ। माननीय अच्छा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ 2 इवेंट्स कर चुका हूँ, जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे पूर्व, और अब मैंने यहाँ पर मुझे मौका मिला श्री शरद पवार के 75th बर्थडे अमृत महोत्सव पे पब्लिक है, तो मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मंच पे आने की उस पे निवेदन किया था। तो अभिनव जी, आप वैसे, मेरा एक जनरल सवाल है, क्या आप राजनीतिक रूप से भी सक्रिय हैं या? देखिए साहब, ऐसा है, हमारा काम है एक्टर। ये मैंने ऋषि कपूर साहब से सीखा जी। ये मैंने फोन किया ऋषि सर को, उस टाइम जिंदा थे, तो मैंने अपने बेटे के लिए फुटबॉल में, रणबीर ने कोई क्लब खरीद रखा था, तो मैं ऋषि सर को फोन किया, बोले ऐसा काम है अभिनव, मेरा काम है एक्टिंग करना, मुझसे और कोई विषय पे बात मत करो। एक्टर, आई एम नॉट अ स्टार। लर्नर, राइटर, डायरेक्टर, कैमरामैन, एंकर। स्टार क्या होता है? चलिए, मैंने सितारे को टूटते हुए देखा सर। आपके निवेदन है राजीव जी, विजय जी और सभी श्रोताओं को, एक बहुत अच्छा शेर है उर्दू का। मैंने शूटिंग स्टार देखा है जाता हुआ, तारा डूबता है तो हमारे यहाँ शकुन माना जाता है, वेस्ट में उसको बहुत लकी मानते हैं, ठीक है। अब निवेदन किया है, मेरा खुद का स्वरचित है, माफ कीजिएगा कुछ गलती हो गई तो, कि किसी के जीते जी उसे कहाँ मानते हैं लोग, किसी के जीते जी उसे कहाँ मानते हैं लोग, और सितारों के टूटने पे दुआ मांगते हैं लोग। जी, वाह जी वाह, वेरी गुड, वेरी गुड। तो राजीव जी क्या है कि इस देश में हम तक, जब तक अपने आर्काइव्स, यानी हम अपनी चीज को नहीं पढ़ेंगे, श्रुति और स्मृति के देश भारत में, मेरा काम है एंकरिंग करना सर, राजनीति से मेरा कोई लेना देना नहीं। जी, चलो ठीक है। और नन्हे जी, आपने 156 कड़ियों में काम किया, लेकिन हमारे मैं साथ बस ये दिखलाना चाह रहा था आपको, समय की बहुत भरी बंदिश है, और वेरी गुड जी, समय की पाबंदी है,
और मैं चाहूंगा कि हम इस कार्यक्रम को यहीं विश्राम दें, लेकिन आपने बड़े दिलीप कुमारी अंदाज में बातचीत जो करी वो हमें बहुत अच्छी लगी, और हम जी आशा करते हैं कि आप अपने उद्घोषक बने रहे और उसको बेहतरीन ढंग से और मोदी जी के करीब जाए। मोदी जी से कभी पूछ लेना, राजीव पंछी को जानते हो क्या? अवश्य पूछूंगा जब मेरी मुलाकात हुई, उनके पास भी समय चलिए, नहीं है। ठीक है, चलिए, ठीक चलिए, है, बहुत बहुत बड़ा प्रणाम धन्यवाद करता हूँ हमारे सबको, कार्यक्रम में। आशीष सबको मेरा थैंक बहुत यू, बहुत प्रणाम, सब बहुत थैंक यू। बहुत धन्यवाद। नमस्कार।